जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। होमवर्क किया? थोड़ी देर तक चेक करता हूँ। हम पढ़ क्या रहे थे? कल क्या किया था हमने? आयत 16 का देखा था। कॉस्ट मॉडल होता है और एक क्या होता है? रीवैल्यूएशन मॉडल। मियाँ में ट्रू वाला सवाल किया था हमने और इसकी वर्किंग सीखी थी। R.S रीवैल्यूएशन सरप्लस का सीखा था कि ये क्या होती है, इक्विटी का पार्ट है। ये बस हमने लर्न किया था और ये वाली वर्किंग हमने परफॉर्म की थी। फिर हम बनाने लगे थे अकाउंट, टी अकाउंट, जो कि हमने नहीं बनाए थे, ना ही जर्नल एंट्रीज हमने की थी। आज हम इसके टी अकाउंट भी बनाएंगे और जर्नल एंट्रीज भी परफॉर्म करेंगे। बेटा बात सुनना, इसका जाके ना वो लेकर आए चार्जर। जी पहली एंट्री एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट फॉर 80 मिलियन, या एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट, या फिर एसेट डेबिट एडवांस क्रेडिट। थोड़ी देर तक WDV की कोई एंट्री नहीं होती। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग होता है। हमने दो एंट्रीज पास की, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और एसेट का क्या करेंगे? ओपनिंग पिक करेंगे। 1 जनवरी 18 ब्रॉट डाउन एक्यूमुलेटेड 40 की, 1 जनवरी 18 एसेट का BD 480, प्लांट अकाउंट 480। अगले साल में कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है जी? 31 दिसंबर 18 पर एक ही ट्रांजैक्शन है। ये आपका एक साल है, तो एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है। डेप्रीसिएशन चार्ज हुई है, डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। 31 दिसंबर 18 डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। साल कंप्लीट हो गया, 31 दिसंबर 18 आ गया, कैरेट डाउन आ गया 80 का। 31 दिसंबर 18 कैरेट डाउन आ गया 480 का। सब ये टी अकाउंट दोनों बना लें। किसी का ऐसा ना हो पेज जिसके ऊपर टी अकाउंट ना बने हो, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट चलने हैं। रिवैल्यूएशन के क्या कॉन्सेप्ट हैं वो टी अकाउंट से ही सही अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे। तो टी अकाउंट बनाओ ना इंशाल्लाह। ज़ुबानी जितनी लर्निंग होती है, साथ थोड़ा सा मज़ीद लिख लें तो मज़ीद लर्निंग आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह। और घर जाके जब आप एक दफ़ा खुद जाके करेंगे तो फिर असल में सही लर्निंग तब होगी जब आपका अपना दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो, जब सोचेगा ये क्यों, ये कैसे। नहीं समझ लगती फिर अगले दिन आके पूछ लें। बेटा इसके अंदर कोई ज़रूरी काम है?
यहाँ तक का नॉलेज हमारा पुराना नॉलेज है जो हमने सीखा हुआ है, ऐसे ही है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर भी आ जाते हैं। आज तक की जर्नल एंट्रीज़ करते हैं। 1 जनवरी 17 प्लांट अकाउंट डेबिट, और बाकी सारी चीज़ें बोलनी हैं। कैश क्रेडिट, बैंक भी हो सकता है क्रेडिट, पेएबल भी हो सकता है क्रेडिट, और एडवांस भी क्रेडिट हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा आप अपने माइंड से एंट्री को प्रोसेस करेंगे उतना ज़्यादा आसानी से क्या होगा, पेपर में जो सी भी सिचुएशन आएगी आप उसको आराम से डील कर लेंगे, टैकल कर लेंगे। 480 मिलियन, क्या हमें पता है कि एक नरेशन होती है और वो जर्नल एंट्री का पार्ट होती है? डू यू नो? पता है? हाँ, हम लिखते नहीं होते हैं रूटीन क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं पहले के अंदर लिखने लगा हूं, बाद में मैं भी शायद नहीं लिखूंगा। प्लांट परचेज्ड, हाँ, जहाँ जहाँ पर चेंजेस आएंगी वहाँ पर मैं ऑब्वियसली साथ नरेशन लिखूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। 31 दिसंबर 17 डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट 40 की थी आई थिंक सो। फिर यही एंट्री होगी, ये 1 साल हो गया पूरा। 31 दिसंबर 18 डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये हो गए 2 साल मुकम्मल। मैंने तो बोला नरेशन में पहले मैं लिख रहा हूं, बाद में सिर्फ उनकी नरेशन लिखूंगा जो चेंजेस आ रही हैं, जो मेजर आपकी नॉलेज में चेंज है। अदरवाइज जस्ट बताने के लिए बता दिया कि नरेशन इज अ पार्ट ऑफ द जर्नल एंट्री। और पहले ज़माने में तो नहीं पूछ रहा था, अक्सर लिखा होता था नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। एक रिसेंट अटेम्प्ट गुजरी है जिसके अंदर उसने क्या नरेशन भी लिखो, मींस नरेशन के मार्क्स रख दिए उसने। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ें। फिर यहां पर देखें जी क्या काम हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रही है। क्या हो रही है? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहला काम आपने ये करना है, पहले तो बीडी पिक करें ना, फिर बताता हूं पहला काम क्या होना है। बीडी कितना है? 80। 1 जनवरी 19 बीडी कितना? 480। अगर आपके पास भी कोई रंग बिरंगे पेंसिल हैं तो यूज कर लीजिएगा। सेव काटने कोई इशू? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस तारीख पर, जिस तारीख पर रीवैल्यूएशन हुई है, कितनी आ रही है? आपने ये 80 उठाकर इधर नेट ऑफ कर जी, क्या कर देना है? नेट ऑफ कर देना है। क्या एंट्री पास करें? आप तो अच्छे बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं माशाल्लाह से, ब्यूटीफुल। यसी इधर डेबिट हो जाएगा और कोई इशू नहीं सेव कार्ड में, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन एथिक वो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन समझ आ गए हैं कैसे इस वक्त आ रहा है प्लांट अकाउंट, थ्रेड्स की एग्जांपल्स जो कि एसेट अकाउंट। सब क्लियर है? वेरी गुड। 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 19, यहाँ पर क्या लिख दूँ? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। दोनों अकाउंट से पता चल रहा है ना कि एंट्री पास हो रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट अकाउंट क्रेडिट,
इस लेजर से भी पता चल रहा है एक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट डेबिट और प्लांट अकाउंट करेक्ट। क्या ये 128.82 सफास्ती कर लेंगे खुद इसको डिस्कस करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। हटा दी है ना, खत्म कर दी। और ये अब किस पर आ गया है? ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कितने पे आ गया? अच्छा 120.9 पे 129 में कहते हैं आपने जब इनिशियल एंगेजमेंट की इनिशियली स्टार्ट किया देखिए ये इस वक्त है कितने 120.9 आ गए ना हम लोग। अच्छा ये कि आपने एक एंगेजमेंट की या एक आपने एक्टिविटी स्टार्ट की, की पहली उस वक्त कंडीशन ठीक थी, कोई थ्रेट नहीं था। सब्सिक्वेंटली थ्रेट राइज हो गया। सब्सिक्वेंटली जब आपने नियाग्रा मिल्स का ऑडिट लिया कोई मसला नहीं था, जब अपॉइंटमेंट कराई कोई इशू नहीं था। लेकिन जैसे ही आगे चले पता लगा कि आपकी बेटी ने शेयर खरीद लिया, अब थ्रेट आया, आपके बेटे ने जॉब कर ली वहाँ पे, क्रेडिट जोन सा भी है, वहाँ पे CF आपका दोस्त लग गया आगे, ठीक है। तो आपने ये नहीं कि जब एंगेजमेंट शुरू की तब तो कोई थ्रेट नहीं है, बस चलते चल रहे हैं ऐसे नहीं, आपने थ्रू आउट द एंगेजमेंट अंटिल इट्स कंप्लीशन आपने चेक करते रहे क्योंकि कोई थ्रेट तो नहीं राइज हो गया, ठीक है। ट्रांसफर समझ नहीं कहते ऑफ कंसिडरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और चेंजेस इन द फैक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, कोई फैक्ट चेंज हो गया, ठीक है। 120.9 A1 में कहते हैं रिमेनिंग अलर्ट थ्रू आउट द प्रोफेशनल एक्टिविटी, थ्रू आउट। सो दैट ये नहीं कि स्टार्ट के वक्त तो ठीक था जी, बाद में देखी जाएगी, देखिए कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ गई, ठीक है। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है तो पॉइंट ए में कहता है उसका इम्पैक्ट देखिए, वही देखिए थ्रेट कितना है, कैसे उसको वैल्यूएट करना है, क्या सेफगार्ड अप्लाई करना है, बी में कहता है सेफगार्ड अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा आगे एड्रेसिंग द थ्रेट, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ 120.10 में कि एड्रेस कैसे करना है। आप देखें थ्रेट का लेवल क्या है, क्या हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत से थ्रेट होते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं तो एक्सेप्टेबल लो लेवल, एलिमिनेट नहीं कर सकते, कुछ एलिमिनेट भी हो जाते हैं। तो देखें क्या एलिमिनेट कर सकते हैं उन सर्कमस्टांसेस जो थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। कौन से सर्कमस्टांस हैं जो हमने कल थ्रेट्स में पढ़े थे, कोई शेयर लेनी है, जॉब कर ली है, जॉब की ऑफर कल पढ़े थे सारे हमने, गिफ्ट आ गया है, लोन ले लिया है, लोन दे दिया, गारंटी ले ली है, गारंटी दे दी है, उसको एडवोकेट कर रहे हैं किसी जगह आप, फेमिलियरिटी हो गई है, लॉन्ग एसोसिएशन हो गया है, वहाँ पे डायरेक्टर था वो वहाँ से छोड़ के आपके पास ऑडिटर बन के आ गया, आपने उसको ऑडिट भिजवा दिया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ठीक है। इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है इनको, वो जो कैसे रिड्यूस करना है तो सबसे पहले कहता है एलिमिनेट द सर्कमस्टांस, जिसकी वजह से वो है उसको एलिमिनेट कर दें, जो जॉब छोड़ के आ गया है, ठीक है। नेट ऑफ लॉ क्या कहता है, हमने पढ़ा सेफगार्ड दो तरह के हैं, प्रोवाइडेड बाय लॉ, लेजिस्लेशन, प्रोफेशन, बाय वर्क एनवायरनमेंट। लॉ कहता है कि वो बंदा जिसने ऑफिसर या डायरेक्टर जो जिसने 3 साल पहले रिजाइन किया, रिजाइन के 3 साल तक वो एंगेजमेंट के साथ नहीं अटैच हो सकता, ये लॉ कहता है हमारा, ये सिर्फ इस क्लास के, ठीक है। तो क्या करें 3 साल तक उसको क्लास ना बाहर जाके किसी और एंगेजमेंट टीम गई है, ऑडिट मैनेजर की मिसेस की वहाँ पे जॉब हो गई, हवाई एंट्री क्या होती है तो उसे थ्रेट आ गया ना, होगा कि भाई ये हवाई अब क्या करें, क्या है, रिप्लेस कर दें, क्या उसने जितना काम किया हुआ है उसका किसी और बंदे से रिव्यू करवा आप आई है ना, पूछा गया कि ये नाम ठीक है ना, ये थ्रेट्स आपने सेफगार्ड्स पढ़े हुए सारे आपने, अब वो कैसे अप्लाई करने हैं आपकी प्रैक्टिस वर्किंग के अंदर नजर नहीं आ रही, ठीक है। कोई भी इस इदारे नहीं बढ़ा सकता, अब पास से पकड़े हैं देखें वो कैसे सेफगार्ड अप्लाई किए हुए हैं, जितनी भी एंट्री, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है अप्लाइंग द सेफगार्ड, और सी में कहता है अगर आप थ्रेट को रिड्यूस नहीं कर सकते तो क्या कर दें, हवाओं में डिक्लाइन कर दें, मींस वर्किंग के अंदर नजर नहीं आ, ठीक है। एक्शंस टू एलिमिनेट थ्रेट, एक्शंस टू एलिमिनेट द, मसलन अभी तक क्या किया, ऐसे डेबिट कैश एक साइड आपको नजर आ रही, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड एक्शन, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड एक्शन, ये वाली एंट्री किधर है, ये वाली एंट्री नहीं है, ठीक। पास कैसे करनी है, डायरेक्टली वर्किंग से देख के कैसे करोगे, अभी कहानी ये कि हमने वर्किंग से देख के डायरेक्टली एंट्री पास करनी है। अगर हमें कह दिया गया कि जनाब जो 1 जनवरी 19 को रिवैल्यूएशन हुई है ना, सिर्फ उसकी एंट्री पास कर दो, तो पहली एंट्री क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट डेबिट, और अब टी काउंट नहीं बनाने हमने, अगर जनरल एंट्री कहेगा तो जनरल एंट्री कर देंगे,
टी काउंट कहेगा तो टी काउंट बना देंगे। एक और चीज भी पढ़ी हुई आपने, डिस्क्लोजर का नाम पढ़ा होगा, या नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा होगा। पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना, नाम पढ़ा हुआ है ना, नाम पढ़ा हुआ है आपने। मैं भी यही कह रहा हूं, नाम पढ़ा हुआ है आपने। तो अब वो बनाने भी हैं हमने, क्या करने हैं, वो बनाने भी हैं। तो जब वो बनाने हैं तो वो भी डायरेक्टली इसी वर्किंग से बने। हमने हर काम क्या करना है, इसी वर्किंग से करना है। ये वर्किंग आपकी अच्छी है तो इसका मतलब है इंशाल्लाह सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी हर एक चीज का अपना अपना तरीकाकार होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमने। आप क्योंकि सारे बच्चे अच्छे हैं तो पहली एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन की। पहली एंट्री क्या है, अभी तो लिखवाई, रीवैल्यूएशन के वक्त की पहली एंट्री। अभी बोला हवाई एंट्री। एंट्री क्या है सर, से ये पूछ रहा हूं। हाँ ओ एंट्री क्या है, हाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। जनरल हम एंट्री बोल रहे हैं। प्लांट तो इस क्वेश्चन में है ना, कल को कोई और क्वेश्चन होगा तो वो दूसरा, बिल्डिंग हो सकता हो, फर्नीचर हो सकता है, व्हीकल हो सकता हो। तो मैं इस वजह से बिल्कुल जनरल किस्म की एंट्री बोल रहा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। क्यों किया, ताकि एसेट अकाउंट को उसकी बुक वैल्यू पर, उसकी WDV पे ले जाएगा और वो बिल्कुल इस वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू कहां से ढूंढनी है और कैसे ढूंढनी है और डायरेक्टली कैसे ढूंढनी है आप, हाँ जी ये वाली वैल्यू कैसे ढूंढनी है, आपने ये रिवैल्यूड अमाउंट देखनी है। पता चल रहा है जी, रिवैल्यूड अमाउंट कहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, इससे पिछली कॉस्ट के दरमियान में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई हैं, 40 जमा 40, नजर आ जाएगा कि कितनी वैल्यू बनती है। तो ये एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री आप पास कर देंगे और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 80 की वैल्यू से उसके बाद कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये भी पता चल गया कैसे फाइंड करनी है डायरेक्टली वर्किंग से वैल्यू, 40 जमा 40 आप देखेंगे और 80 से एंट्री पास कर देंगे। डन। प्लांट अकाउंट या एसेट अकाउंट की नेचर, प्लांट अकाउंट की नेचर, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट की नेचर, प्रॉफिट एंड लॉस की नेचर, क्रेडिट। डन। एक फिक्रा मैंने बोला था, डेबिट में डेबिट और क्रेडिट, और क्रेडिट में क्रेडिट और डेबिट, ठीक है, डन हो गया। अब ये ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है, अगर ये ऐड हो रहा है तो ये अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, एंट्री बनाओ। ये अकाउंट क्या हो रहा है, ये वाला अकाउंट ऐड हो रहा है, इसकी नेचर क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, तो इसका मतलब है ये वाला अकाउंट क्या होगा, एंट्री बन गई। ये यहां से देख के बननी है एंट्री। हर दफा सिचुएशन क्या होगी, चेंज होगी, और आपने बस यहां पर देखनी है सिचुएशन, ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, और उस लॉजिक के तहत आपने एंट्री बना दी। बहुत आसान हो गया ना, ओ वेल डन। तो फिर आप एंट्री क्या बनाएंगे, फिर एसेट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। वेल डन, वेल डन। यहां पर आपने लिखा एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट का नाम है इस वक्त प्लांट अकाउंट, ठीक। प्लांट अकाउंट जो कि हमारा है एसेट अकाउंट, असल में डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। मैंने क्या काम किया,
आर डॉट एस लिख दिया है मेन आंसर में, क्यों? टाइम सेव करना है, पेपर की टेक्निक्स हैं करने की। क्या है? ऐसी चीज जो आपको पता है आपके पूरे पेपर में बार बार रिपीट होनी है, उसको अपने आंसर स्क्रिप्ट के पहले पेज पर ही लिख दें कि फॉलोइंग शॉर्ट वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन द पेपर। वैसे तो सारी दुनिया को पता है, सारे चार्ट अकाउंटेंट्स को पता है आर डॉट एस का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, सबको पता है, रुपीज नहीं है इसका मतलब। ठीक, हाँ, अगर आप आर के साथ एस स्मॉल में लिख देंगे तो भैया क्या बन जाएगा, खुद ब खुद रुपीज बन जाएगा। तो हम आर डॉट एस यूज कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, हमारा पेपर मुकम्मल होना चाहिए। पेपर मुकम्मल हो गया, पेपर पास है इंशाल्लाह। स्टूडेंट के बच्चों के फेलियर की एक बहुत बड़ी रीजन पेपर का नामुकम्मल होना है। ठीक है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कितने से? 200 से। आपने खुद ही एंट्री पास की है, मैंने नहीं की है, आपने पास करवाई है। किस तारीख के ऊपर हुई है? 1 जनवरी 19। क्या ये वाला साल मुकम्मल हो गया या नहीं? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। चले, इसकी नरेशन क्या होगी? प्लांट रीवैल्यूड टू रुपीज, और रुपीज 600 पे गया है। टू और बाय का मतलब पता नहीं? प्लांट इज increased by 200 plant is increased to 600। इससे पहले कितने पे था? 400 पे था। इन दोनों लाइंस का मतलब एक ही है। इसमें क्या हो रहा है? 400 में 200 जमा करके ले आओ 600 पर, और इसमें है 400 से जंप इन करके ले जाओ 600। ठीक है जी, बस इतना सा फर्क है इंक्रीज बाय और इंक्रीज टू में। यही चीज है, डिक्रीज बाय और डिक्रीज टू, यहां तक ले जाओ। ठीक है जी बच्चों, औखा तो नहीं? R1 इक्विटी का पार्ट है ना, अभी थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, कैसे है कैसे नहीं है, क्या क्या कुछ है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर चल सकता हूं। एसेट को रिवैल्यू करना, एसेट को 400 से 600 पर लेकर गए हैं, कैसे लेकर जाना है? रिवैल्यू करोगे तो होगा ना। वो 200 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, वो हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन एसेट को डेबिट नहीं किया। एसेट भी बढ़ गया, थोड़ा एसेट नूर दाना नहीं कल की कीता जे, एसेट नहीं तो 400 तो 600 लेके जाना है। लेकिन जी एंट्री पास कर ली, अब इसको टी काउंट में लेकर चलें। एक एंट्री को आपने कर लिया, अब एसेट को यहां पर एंट्री पास करें, एसेट डेबिट 200 से रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और एक नया अकाउंट बनेगा, कौन सा? रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बनेगा। किस तारीख पे होगी एंट्री? 1 जनवरी 19 पर। इसका बीडी होगा नील और
ये प्लांट अकाउंट या एसेट अकाउंट, बेटा बातें नहीं काइंडली। खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया है। अब देख के बताएं एसेट अकाउंट कितने पे पहुंच चुका है? 480 माइनस 80 400 हो गए। 400 में 200 जमा किए तो 600 हो गए। हाँ अनरियलाइज्ड है। अभी अनरियलाइज्ड और रियलाइज की कहानी में अभी मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा था मैं लॉजिक एक एक बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बातों को विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये 5-7 दिन की कहानी है बस इंशाल्लाह। अभी तो जनरल एंट्री सिखा रहा हूं, पहले वर्किंग सिखाई, फिर जनरल एंट्रीज और टी काउंट, फिर इस टी काउंट से अगली चीजें नोट बनाना सीखेंगे। फिर जब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेट हो जाएगा फिर लॉजिक्स के ऊपर चला जाऊंगा। डेबिट एंड क्रेडिट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। आर डॉट एस स्टैंड्स फॉर, मैं लिख भी देना बाद दे विच, तुसी लड़ाई ना करो मेरे नाल। जब आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बचपन में पढ़ी थी आईटीए में, तो साथ एक लफ्ज पढ़ा था अदर कंप्रीहेंसिव इनकम पढ़ा था। जस्ट नाम पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था आपने कहा, आपको कहा गया था कि ये एक लफ्ज जरूर है, एक अदर कंप्रीहेंसिव इनकम जरूर होती है, लेकिन इसको आप आगे जाकर कभी पढ़ेंगे कभी सीखेंगे, ठीक है ना। तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का शॉर्ट वर्ड क्या होगा? हाँ OCI। अब आप गलत बोल रहे हो हैं? आपने कहा था SOCI बोलना है सर आपने। लें जी, अब ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री हो रही है ये वाली, ये वाली एंट्री है ए यहां पर, ये वाली, इसके साथ आपने लफ्ज लिखना है OCI। औखा नहीं हुआ, बस लफ्ज लिख लें OCI, मतलब बाद में पता चलेगा कि क्या प्रेजेंटेशन है क्या नहीं है। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, OCI स्टैंड्स फॉर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। क्लियर हो गई कहानी? ठीक है। जस्ट अभी रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ लफ्ज क्या लिख लेना है? ये सिर्फ जर्नल एंट्री में लिखना है, यहां पर नहीं लिखना काइंडली। ये जो टी अकाउंट बनाए हैं हमने, टी अकाउंट के साथ नहीं लिखना, यहां पर नहीं लिखना, यहां पर नहीं लिखना। पता चले उधर भी जाकर साथ ही फिट इन कर लें, तो यहां पर फिट इन नहीं करना। लें जी, अगली एंट्री इस साल की क्या है? ये वाली एंट्री है, किधर गई ये वाली, येलो में। डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। वेल डन, ये तो आपको आती है वैसे। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 31 दिसंबर 19 पर कैरेट डाउन हो जाएगा इसका 60।
80 में से 80 आउट 0, ये डेप्रिसिएशन चार्ज की तो सीडी क्या हो जाएगा 60। और एसेट काउंट का सीडी क्या होगा 600। ठीक है जी, वेल डन। आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं। फिक्रा याद है, डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है। सीडी बना ली है ना, कोई स्पीड में तो नहीं चल रहा मैं, पता चले आपसे सीडी ना बन रहा हो। जी, रीवैल्यूइंग सरप्लस की नेचर क्रेडिट में क्या आ गया, ये चीज क्या होगी लेस हो रही है, तो फिर ये वाला अकाउंट क्या होगा, आधी एंट्री तो आपको आती है और आधी एंट्री यहां पर नजर आ रही है। क्या हो रही है, आधी एंट्री आपको नजर आ रही है। तो फिर आधी एंट्री बता दो क्या होगी। आधी एंट्री 31, ये बच्चा लगता है पड़ा हुआ है पहले से, पुराना है। कौन सा बच्चा बोल रहा था ताकि मैं, ये छुप रहा है, बहुत पुराना लग रहा है ये। 31 दिसंबर 19। आधी एंट्री आपको पता चल गई है, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक, कितने से 20 से ना, इसको लेकर जाना है आपने मैंने पढ़ाया था R.E क्या था, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने में एक दिन लग गया था मेरा तकरीबन। ठीक है जी, ये क्या है जी, रिटेन अर्निंग। नहीं लिखी, चलो यार वो भी लिख लेते हैं। हाँ हाँ लिखवा देता हूं जी। क्या एंट्री पास की है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। पीछे से आवाज आई थी कि सर डेप्रिसिएशन की एंट्री तो पास ही नहीं किया आपने, तो वह पास कर लो, डेट तो सेम ही है। ये लो, मेरे पास तो आगे पीछे वैसे ही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले वो वाली एंट्री लिख लो या वो लिख लो, एक ही बात है। और चलो भाई, मैंने आपको इसका मतलब क्या बताया था, ये कौन सी चीज है, ये 20 का नाम कुछ बताया था, इधर से देख के बताए जाओ, जुबानी नहीं याद है। क्या है, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। तो यहां पर क्या लिख देंगे, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की जनरल एंट्री ऐसे लिख देंगे, या इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। इजाफी डेप्रीसिएशन, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। एक आधा दिन लगेगा रट्टा लगाने में, फिर जब आप यूज टू हो जाएंगे, फिर इसके असल कॉन्सेप्ट के बिहाइंड इसकी लॉजिक क्या है एंट्री पास करने की, फिर उस लॉजिक के ऊपर भी बात एक दिन इंशाल्लाह होगी। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। आगे चलें, एक एंट्री और थी, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये 60 की थी, ये भी 31 दिसंबर
19 को है, इसकी न्यूरेशन मैं नहीं लिख रहा। डेप्रीसिएशन चार्ज, चलो लिख देता हूँ, क्या याद करोगे आप। फॉर द ईयर, डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी है हमने फॉर द ईयर। तो फिर आपने कितनी एंट्रीज नई सीखी। रीवैल्यूएशन की एंट्री 2, नंबर 1 एक अदद हवाई एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट, और दूसरी एंट्री आपको देखनी पड़ेगी वर्किंग से कि क्या हो रही है, वर्किंग से देखना पड़ेगा, उसके ऊपर रट्टा नहीं लगाया जा सकता। जो पेट एंट्री है वो यही है, दूसरी वर्किंग से मिलेगी। अगली कहानी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री यही है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट, वैल्यू बस चेंज हुआ करेगी, एंट्री ने यही रहना। कब चार्ज होनी है ये, कब ये होनी है इंक्रीमेंटल, जब डेप्रिसिएशन होनी है तब ही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होनी। क्या बोल रहा हूं, जब डेप्रिसिएशन होनी है तब ही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, और कोई टाइमिंग नहीं है इसकी। अच्छा जी, फिर आपने भी एंट्री एक बनाई है, कौन सी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 31 दिसंबर 19 पर। यहां पर एक और अदद अकाउंट बना देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में और क्या क्या कुछ आता है, 2 एंट्रीज बताई थी, 2 वैल्यूज चीजें बताई थी, ड्राइंग्स और प्रॉफिट। और कंपनी हो तो फिर ड्राइंग्स की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो फिर एक तो आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और दूसरी चीज क्या एंट्री आएगी, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ये 2 एंट्रीज अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो ये 2 एंट्रीज इजाफी मैंने पढ़ा दी हुई हैं कि प्रॉफिट यहां पर आ जाता है क्रेडिट साइड पर, और डेबिट साइड पर क्या आ जाता है, डिविडेंड पेएबल। एंट्री इसकी क्या होती है, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ठीक है, पढ़ा दिया हुआ है ना, क्या नहीं पढ़ाया हुआ, वो दस दियो यार, ये नहीं पढ़ाया थे पढ़ा दूं, नहीं है पूरा लेक्चर तो नहीं पढ़ा सकता दोबारा से, यूट्यूब पे मौजूद है, सुन लीजिएगा। मैं चेक जरूर करवा देता हूँ कहाँ पे पढ़ाया था, कहाँ पे पढ़ाया था, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब इतना लंबा ही कहानियाँ की थी हमने, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ पढ़ी थी, क्या क्या दिमाग लगाया था। कैपिटल का अकाउंट को 2 हिस्सों में तोड़ा था, एक रिटेन अर्निंग था और एक कैपिटल था। फिर ये 2 हिस्सों में तोड़ के कैपिटल अकाउंट अलहदा कर दिया था, रिटेन अर्निंग अलहदा कर दिया था। ये प्रॉफिट था, ये ड्राइंग थी पुराने ज़माने की जो वैल्यूज थी उनको हमने चेंज किया था, और फिर यहाँ पर स्विच किया था कि अब आप कंपनी के अंदर जब आप शिफ्ट करेंगे तो फिर रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ड्राइंग की जगह पर क्या आ जाएगा, डिविडेंड पेएबल आ जाएगा। रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। अब इस कॉन्सेप्ट में एक एंट्री यहां पर और फिट हो रही है, वो कौन सी, इस जगह पर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। यहां पर एक और एंट्री फिट इन की है जो आपको सिखाई है अभी मैंने। ठीक है, ये रेफरेंस लेक्चर लिखना है, लिख लें, 5 नंबर लेक्चर था, किस तारीख को हुआ था वो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, 2 दिन पहले हुआ था। हो रही हैं, ड्राइव में हो रही हैं।
क्या ग्रुप, अब ग्रुप के अंदर भी लिंक भेज दूंगा मैं, और वैसे भी मैंने अब चेंज कर देना है लिंक जो है ना, पहले 7 दिन का अलहदा से लिंक है और बाकी, लेकिन जो ग्रुप बनेगा उसके अंदर मैं सारी की सारी PDF इकट्ठी कर दूंगा, रख दूंगा, नो प्रॉब्लम। ये तो सबके लिए जनरल, सबके लिए था। अब जो एनरोल होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को ही मिलेगा ये। जी PDF क्या? नहीं कल से इंशाल्लाह। क्यों, वजह? ठीक हो गया जी। एंट्रीज आपको पता चल गई हैं। अब आप कहां पर पहुंच गए हैं? इस वक्त 540 और रियो इन सरप्लस कितने पर? 180। लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक इट आउट। एसेट में से साइलेंट प्लीज। ये जो बच्चे जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है ना, ये शोर मचा रहे हैं। 600 में से 60 गए बाकी। यार ये खुद ही हवाई है हो रहा है कहाँ, अल्लाह खैर करे। यहां पर भी ऐसा हवाई काम होता है। 600 में से 60 गए बाकी 540। पता चल गया जी, ठीक है। और रियल सरप्लस का CD कितना है? 200 माइनस 20 180। क्या मैं इसका CD कोई मालूम कर सकता हूं रिटेन्ड अर्निंग का? विदाउट प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट इसका CD मालूम नहीं हो सकता। ये जस्ट शो करने के लिए आपके लिए ये वाला अकाउंट बनाया है। क्लियर? चलें फिर आगे बढ़ें, अगली एंट्री पास करें। और अगली एंट्रीज तो आप खुद बना लेंगे। चलें अगले साल की एंट्रीज खुद करें। जल्दी जल्दी करो। बेटा जी सिर्फ बातें करने से बच्चा पास नहीं होता, चाहे 10 दफा पढ़ ले। तो जी दिया हुआ है पेपर, पहली बार ही दिया है। जितनी दफा भी दी है? नहीं मैं वैसे करता हूं, हैं? इसने भी दिया हुआ है? नहीं इसने नहीं दिया, मैंने दिया है। अच्छा 3 महीने पढ़ी है बस। क्या बात है आपकी, अच्छे बच्चे हैं ना आप माशाल्लाह से। ये सारा याद है सर। की बात है, तो लिखे देना, दुआ करना सर, जी दुआ करना, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा भाईजान। क्या गया होगा, जल्दी जल्दी कर। क्या होगा सर? पता नहीं यार, होगा भी कि नहीं सर, अपना कहना पता नहीं। इकतीस दिसंबर 20 की एंट्रीज कर ली होंगी। अब उससे अगले साल की भी करें, 1 जनवरी 21 की भी करें। एंड आई नो यू कैन डू, आप कर सकते हैं। ये बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नील कब हुई थी? जब एसेट रीवैल्यू हुआ था तब क्या हो गई थी? इसका मतलब है यहां पर नील हो चुकी हुई है। इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी की है, फिर कितनी की, तो इसका मतलब है यहां तक कितनी हो चुकी हुई है? क्या जुबानी हो सकती है एंट्री? जस्ट वर्किंग से देख के ही, कोई नहीं टी काउंट से नहीं देखना। कहां से देखना है? जस्ट वर्किंग से देखना है। बनाएं बनाएं, जल्दी करें। दूसरी एंट्री भी देख के करेंगे आप, कोई मसला नहीं, गलत हो जाती है खैर है। जस्ट सोचना है, जो मैंने लॉजिक बताई है एक दफा सोच लोगे इंशाल्लाह बिल्कुल आसानी हो जाएगी।
नहीं, नरेशन नहीं लिखने की जरूरत है। नरेशन आपको एक दफा बता दी है, आप जस्ट एंट्री लिख दें। जस्ट एंट्री लिख दें, टी काउंट में भी नहीं लेके जाना, जस्ट जनरल एंट्री करनी है आपने। जी हो गई। ये क्या की है? हवाई एंट्री पास करनी है, पहले एंट्री का उससे पास करनी है हवाई रिवॉल्यूशन के वक्त। यकम जनवरी 21 के ऊपर क्या हो रही है? रिवॉल्यूशन हो रही है ना। तो क्या एंट्री अभी सिखाई? पुरानी एंट्री देख लें, कोई प्रॉब्लम। हाँ, एक्यूमुलेटेड एफिशिएंट डेबिट करना था ना। हाँ, ऐसे इतनी सी कहानी है। बाकी पूरी लाइन चेक करें, कॉलम चेक करें, हर कॉलम के हिसाब से एंट्री होनी है। ये वाला कॉलम एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरी साइड, ये भी दूसरी साइड को। मैं अभी पूरी एंट्री करवाता हूँ, लॉजिक बता के करवाऊंगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कोई मसला नहीं है, गलत एंट्री हो जाए, नो टेंशन एट ऑल। क्या सोचा? ये कॉलम तो इतना रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, कितना रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे? वैल्यू क्या नजर आ रही है ये आंसर प्लस वाले कॉलम में? तो आपने तो 230 लिख दिया। प्लांट अकाउंट के अंदर प्लांट के कॉलम में वो है ना। चलें जी, करवाता हूं मैं। ये एक अलहदा से अकाउंट है, ये पूरे प्लांट को और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के दो अकाउंट को लेकर चल रहा है, ये वाला कॉलम। ठीक, ये वाला कॉलम साइलेंट प्लीज। ये वाला कॉलम रीवैल्यूएशन सरप्लस का पूरा अकाउंट है, टी अकाउंट है, समझे, स्टेटमेंट फॉर्म में, नथिंग एल्स। और ये जो कॉलम है ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट कर रहा है। ठीक, लॉस आएगा तो लॉस लिख लेंगे, गेन आएगा तो गेन लिख देंगे। कुछ ना भी लिखें, खाली प्रॉफिट एंड लॉस लिख दें तो भी गुजारा चल जाएगा। चलें, अब आपने कहां तक एंट्री पास कर ली थी? 31 दिसंबर 19 तक। 31 दिसंबर 20 की जर्नल एंट्री नंबर 1, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 60 से। दूसरी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये कौन सी है? इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन 20 की एंट्री। ये एक साल की एंट्रीज हो गई। ये 1 जनवरी 21 पहली एंट्री, रिवैल्यूएशन के वक्त की पहली एंट्री, हवाई एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और प्लांट अकाउंट या एसेट अकाउंट क्रेडिट। किस वैल्यू से? 120। कैसे पता चलेगा?
हाँ टाइम हो गया होगा मेरा ख्याल है, लगता है। नहीं अभी नहीं हुआ। यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निल हुई थी, इसके बाद 60 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, फिर 60 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, टोटल हो गई 120। इस वक्त इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 120 की वैल्यू मौजूद होगी, जिसको क्या करना है आपने, ट्रांसफर करना है और निल करना है। तो अभी जुबानी एंट्री होगी 120। आप वर्किंग लिखना चाहें तो 60 जमा 60 लिख सकते हैं। क्या टाइमिंग है यार तुम्हारी, जबरदस्त। गला बोल बोल के ना जज़ाकल्लाह। बच्चों नजर ना लगाना, पहले एक दिन नजर लग गई थी, गला बैठ गया आज। नहीं टेंशन नहीं लेनी है, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, बहुत मजेदार नहीं है। अच्छा जी, 1 जनवरी 21 को ये वाली एंट्री पास होगी। अब ये वाली एंट्री तो ऐसे ही होनी है, जस्ट आपने वैल्यूज देखनी है, वर्किंग से होनी यही है। लेकिन जो दूसरी रिवैल्यूएशन की एंट्री है वो आपको वर्किंग बताएगी और वो आपको वो रूल बताएगा। क्या बताएगा? एसेट की नेचर डेबिट, इस अकाउंट की नेचर प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट है। अब वैल्यूज इन तीनों कॉलम में देखने हैं आपने। एसेट 230 से कम हुआ, ज्यादा हुआ। अगर एसेट कम होगा तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होगा। तो आपने क्या करना है, एसेट को जाकर क्रेडिट कर देना है। एसेट को क्रेडिट करने के लिए 2-3 लाइंस के बाद आप एसेट को क्या कर देंगे, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 230 से। एसेट का नाम क्या? प्लांट अकाउंट। प्लांट को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब आप बढ़े दोबारा से वर्किंग में। रीवैल्यूइंग सरप्लस की नेचर क्रेडिट में, क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है? ये लेस हो रहा है या ऐड हो रहा है? अगर लेस हो रहा है तो फिर ये डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। कौन सा कॉलम? रीवैल्यूएशन सरप्लस। किस वैल्यू से? ये लिखी हुई है, यहां से देखनी है बस वैल्यू। 160 से क्या हो जाएगा, रीवैल्यूइंग सरप्लस डेबिट हो जाएगा। 160। ठीक। प्रॉफिट की नेचर, अब क्या हो रहा है यहां पर? 70 का क्या चीज आ रही थी, लेस हो रहा था, 70 की वैल्यू लेस हो रही थी। और बोले अगर ये लेस हो रही थी तो फिर ये क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा होगा। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाता है तो फिर क्या होता है, लॉस या गेन? तो हम उसको आराम से रीवैल्यूएशन लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हैं। REV स्टैंड्स फॉर रीवैल्यूएशन। मुकम्मल लिख देते हैं पहले दिन। ये हो गया इसका एक तरीका कार। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है एंट्री करना। सारी पूरी एंट्री वर्किंग के अंदर मौजूद है। आपने वर्किंग कर ली, समझे, एंट्री हो गई, वर्किंग कर ली, समझे, टी काउंट हो गया, वर्किंग कर ले, समझे। अच्छा जी, ये एक तरीका कार था इस एंट्री को करने का। अब मैं जाता हूं और जाकर एसेट अकाउंट में जरा लिखने की कोशिश करता हूं ये वाली एंट्री।
तो फिर आपको पता चलेगा कि इस एंट्री को एक और अंदाज में कैसे करना चाहिए है। चलें अब हम टी काउंट पहले मुकम्मल, टी काउंट ऊपर थे, टी काउंट ऊपर थे। ओ यार अभी तक 2019 तक हुआ है, शिट। 1 जनवरी 20 BD 60, पहली एंट्री 31 दिसंबर 20 पर डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। दूसरी एंट्री 1 जनवरी 20 ब्रॉड डाउन 180, 31 दिसंबर 20 पर एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। 2 एंट्री पास आपने कर दी। इसका कैरी डाउन आ गया 160, 31 दिसंबर 20 पर, और 1 जनवरी 21 पर इसका ब्रॉड डाउन आ गया 160। हमें बार बार ये रिटेन अर्निंग के अकाउंट के अंदर एंट्री नहीं पास कर रहा क्योंकि इसकी जस्ट एक वैल्यू ही आनी है। चलो यार क्या बात याद करोगे। इसका CD कितना हो जाएगा 120, 31 दिसंबर 20 पर। इसका BD कितना होगा 1 जनवरी 20, 31 दिसंबर 20 पर कैरी डाउन कितना 600। कोई चेंज नहीं है। यकम जनवरी 21 पर BD कितना 600। यकम जनवरी 21 पर BD कितना 120। क्या एसेट रीवैल्यू किया, क्या एंट्री पास की पहली हवाई एंट्री, एक्यूमुलेटेड एफिशिएंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। यहां से आपने कर दिया इसको ट्रांसफर। फर्स्ट जनवरी 21 पर, 1 जनवरी 21 ये किस वैल्यू पर पहुंच गया हुआ है अपनी WDV पे। कितनी होगी 480। अब आपने एसेट को किया क्रेडिट। क्या किया एसेट को किया क्रेडिट। जो एंट्री अब पास करनी थी कितने से किया है 200, याद है ना। अब बताएं 230 के साथ कर दिया, ऑपोजिट हेड क्या लिखूं। दोनों लिखूं या एक लिखूं, कैसे लिखूं, ऐसे लिखूं। कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या लिख देना चाहिए, अलग अलग करके लिख देना चाहिए। वेल डन, यही तो मैं आपसे चाहता था। आप तो अच्छे बच्चे हैं, जीनियस बच्चे यार, मुझे मिले हैं ये स्टूडेंट्स माशाल्लाह से। कितनी कितनी वैल्यू थी 160 थी रीवैल्यूएशन सरप्लस की, और प्रॉफिट एंड लॉस में थी 70 की। अब एंट्री बनाओ यहां से। एक और मैंने कहा था अल्टरनेट एंट्री लॉजिक के साथ चलते हैं। जब आप यहां पर जब तक लेकर नहीं जाऊंगा तब तक आपको इसके एंट्री की लॉजिक समझ नहीं लगनी। अब बताएं क्या एंट्री बन रही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट, ठीक। अब जाएं और अल्टरनेट एंट्री और लिखकर कर लें कि जोन सी वैल्यू बाकी दो कॉलम में होगी एसेट की वैल्यू इन टोटलिटी ले आएंगे आप। रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और एसेट $160 से, और रीवैल्यूएशन लॉस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है ये डेबिट और बच्चों साइलेंट प्लीज।
कितने से? लॉजिक समझ लग गई आपको? किस की चीज की लॉजिक क्या है? वर्किंग से देख के कैसे करोगे? अगर ये वाली एंट्री पास करनी हो तो इधर से ये कम हो रही है, रीवैल्यूइंग सरप्लस डेबिट और एसेट कितने से? 100। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट 70 से। टोटल कितना हो गया? एसेट क्रेडिट टोटल 200। तो इसका मतलब है एसेट के कितने हिस्से हुए? 2 हिस्सों से वो क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है, एक सरप्लस और एक। और मुश्किल तो नहीं है एंट्री करना। डन, आपको एंट्रीज आ गई हैं काफी हद तक। जी टाइम हो गया, बस एक लफ्ज लिख लें बस, फिर छुट्टी। बाकी एंट्रीज आपको माशाल्लाह से आ गई हैं, आप कर भी लेंगे इंशाल्लाह। अलार्म लगाया हुआ है? अच्छा बच्चों, सिर्फ साइलेंट प्लीज, सिर्फ एक चीज लिखें, ये +9 के साथ लिखें, +9 के साथ लिखें। +9 के साथ लिखें नो जर्नल एंट्री। क्या लॉजिक बात है? अभी नहीं बता नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अभी चीज एक हिसाब से हल्का सा क्या है रट्टा। 1 से 2 दिन के बाद इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन के पास करने की भी लॉजिक बताऊंगा और इस एंट्री के पास ना करने की लॉजिक भी बताऊंगा, इस पूरी वर्किंग की क्रॉस वेरिफिकेशन भी बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल सकता हूं। एक चीज जो चीज समझा के हो सकती है उस पर टाइम चाहिए थोड़ा सा। ठीक है बेटा, जैसे अभी आपको एक एंट्री समझाने के लिए पूरा टी अकाउंट बनाया ना, एक एंट्री समझाने के लिए कि इसकी लॉजिक क्या है, कि मैंने 2 हिस्सों में क्यों तकसीम किया है, टाइम लगा थोड़ा सा। तो इसी तरीके से इन दोनों की लॉजिक समझाने के लिए इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन और इसकी लॉजिक समझाने के लिए क्या है, थोड़ा सा टाइम दरकार है, बल्कि पूरा एक लेक्चर दरकार है सिर्फ लॉजिक इन दो की समझाने के लिए। लिहाजा रट्टा नहीं लगाना, अभी सिर्फ और सिर्फ ये लिख लें कि जनरेटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती वो जरूर इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बाकी एंट्रीज इसकी क्या होगी, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन, इसकी क्या होगी डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन। यहां पर क्या एक्यूमुलेटेड डेप्शन निल हो गई थी, अब जब दोबारा से रिवैल्यूएशन होगी तो कितने के साथ होगी, 62 के साथ, हवाई एंट्री। ठीक, ये वाली एंट्री क्या बनेगी, जुबानी जस्ट बता दें। एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एसेट की नेचर डेबिट में, डेबिट क्या होता है, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, डेबिट। प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, और ये सरप्लस बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसकी नेचर क्रेडिट में क्रेडिट, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, तो ये क्या होगा, आपको तो ये जो क्रेडिट है रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट, ये किस क्रेडिट में जाके ऐड होगा, पुत्र जी एक रिवैल्यूएशन सरप्लस दे विच होएगा ते एक प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा अदर इनकम होती है रिवैल्यूएशन गेन। ठीक है, ये वहां पर जंप इन करेगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला। ठीक है, लॉस वाला लॉस आ जाएगा तो अदर लॉसेस या एडमिन एक्सपेंसेस में, और जो गेन होगा वो अदर इनकम।
वो तो बताया इक्विटी होती है, क्या होती है? इक्विटी होती है वो, हाँ जी, बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी दो चीजें पड़ी हैं। अब इक्विटी के हिस्से होने शुरू हो गए हैं। पहले आपने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में इक्विटी सिर्फ एक पढ़ी थी, कैपिटल। अब इस वक्त मैं आपको शेयर कैपिटल भी पढ़ा चुका हूं, रिटेन्ड अर्निंग भी पढ़ा चुका हूं, और तीसरी रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पढ़ा चुका हूं। अभी एक दो और आनी है, अकाउंट आने हैं, ठीक है। होमवर्क, होमवर्क बेटा बुक देख के बताएं। पास पेपर नंबर 1 कल कौन से पेज का बताया था? पास पेपर नंबर 1 था, नाम क्या था उसका? पेज 1-65। साइलेंट प्लीज। पास पेपर 1 था, पेज शहजाद के नाम से, यस। और पास पेपर नंबर 2 है फ्राडे। ये दोनों हैं पेज नंबर 1-65 पर, और ये दोनों जर्नल एंट्रीज के ही हैं। इन एडिशन टू आंसर में टी काउंट भी बनाए हुए हैं। अब ये दोनों आपने घर में बैठ के जुबानी करने हैं। वर्किंग बना ली हुई है कल आपने, एक ही बनाई है ना। अब जर्नल एंट्री करने में कोई ज्यादा टाइम लगेगा? आधा घंटा भी नहीं लगना। और अगर अभी काम करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बननी। R1 को ITA के साथ कंपेयर ना करें काइंडली। ITA इतना छोटा सा सब्जेक्ट है, और FAR1 को इवन CMA से ज्यादा टाइम चाहिए। CMA छोटा सब्जेक्ट है, जिसे आप हैवी समझते हैं, मैं उसे क्या समझता हूं? वो छोटा भाई है R1 का। उसके लिए 1.25 घंटे का लेक्चर है, इसके लिए 1.5 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। और ये 1.5 घंटे में मुश्किल से पूरा होता है अगर अच्छे तरीके से करवाया जाए तो। और वो 1.25 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मुकम्मल हो जाता है अगर अच्छे तरीके से करवाया जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी भागो।